हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक और जैनो मशीन लेके आए हैं डेमो के लिए और आपको दिखाएंगे कि ये मशीन क्या काम करती है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, लेकिन उस वीडियो में काफ़ी लोगों के कमेंट आते थे कि सर हमारे को ये सामान मिल जाएगा, इसका ये पार्ट मिल जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने 5-6 साल पहले कोई मशीन खरीदी कहीं से और उसका कोई पार्ट आपका मतलब खराब हो गया, या आप उसे कहीं से लेना चाहते हो नहीं मिल रहा, तो आप टेंशन मत लीजिए। आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है ना, या डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर हम दे देंगे। आप इस नंबर पे कॉल करके इसका एक एक पार्ट ले सकते हो, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी। इनकी शॉप का नाम है महिंद्रा टेक्निकल वर्कशॉप, और ये अभी ये डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं पूरी दिल्ली के। तो आपको यहाँ पे उषा मशीन के सारे पार्ट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मशीन में आपको एक तो फ्री डेमो मिलेगा, ठीक है। साथ में इसमें आप देखोगे होम सर्विस है, यानी आपकी मशीन आज खरीदते हो और 2 साल तक कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्री होम सर्विस आपको घर पे मिलेगी। उसके बाद इसमें स्विंग ट्यूटोरियल कि भाई इसकी जितनी भी स्टिच है इसको हम कैसे यूज करें, किस तरीके से लगाएं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो इसमें आपको लिखा होगा यहाँ पे usasui.com पे जाओ और इसकी स्टिच देख सकते हो अलग अलग लैंग्वेज में। कितनी लैंग्वेज होगी सर? ये कम से कम छः सात लैंग्वेज है। 6-7 लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद 2 साल की वारंटी है, और साथ में लिखा है यहाँ पे 16 फ्री एक्सेसरीज इनसाइड। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सारी चीज हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये डेमो है। आप डेमो यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद इसका कोई भी सामान चाहिए, हर एक चीज आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे एक नंबर पे पता चल जाएगी। तो इसका पूरा एड्रेस भी आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम अनबॉक्स करते हैं। सर सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। वीरेंद्र सिंह मेरा नाम है और मैं उषा कंपनी से हूँ और वेस्ट दिल्ली में पूरा एरिया देखता हूँ। और आपका सर नाम? सर राजेंद्र शुक्ला है। मैं यूजी प्रमोटर हूँ, वेस्ट दिल्ली का यूजी प्रमोटर। जो डेमो वगैरह देने के लिए मेरा ही काम है। अच्छा, ठीक है। तो ये अभी सर आपको यहाँ पे मशीन ओपन करके दिखाने, सर आप बीच में आ जाओ। तो सबसे पहले सर जो यहाँ पे लिखा है 16 एक्सेसरीज इनसाइड, ये क्या चीज़ है वो दिखाओ, हमारे व्यूअर्स देखना चाहेंगे। और हमारे स्टूडेंट भी बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग भी देखना चाहेंगे। और काफ़ी लोग के दिमाग में रहता है ये मशीन खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जगह यूज होती है ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर डब्बे पे बना होगा इस साइड में, ये पूरे के पूरे आपके इधर दिखाओ। ये देखो, ये सारे के सारे आपके इनसाइड ये फ्री हैं। अब इसमें क्या क्या चीज है, ओके, बहुत सी काम की चीजें इसमें, वो अभी बताएंगे आपको, ठीक है सर। तो इसको नीचे रख दूँ। जी, ये हाथ कवर जरूर बोलो। ये क्या चीज है सर? हाथ कवर। इस मशीन में एडवांटेज ये है कि इसमें हम कवर भी देते हैं ढकने के लिए, हार्ड अच्छा। कवर है। इससे इसमें हमारी मशीनें जो होती हैं कई रेंज की आती हैं। इसमें हमारे पास कम से कम वैरायटी आप देखेंगे तो एवरी वैरायटी जिस रेंज में आपकी चाहिए उषा कंपनी की हर रेंज की मशीनें अवेलेबल है। किसी में विद कवर है, किसी में विदाउट कवर है। और ये सबसे बड़ी फीचर्स ये है कि जो ये पैटर्न देखते जाएंगे ना, ये पैटर्न बढ़ते जाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जाएगी। आपका यूज किस हिसाब से है उस हिसाब से आप मशीनें लीजिए। और सर इसमें कितनी स्टिच है इसमें? इसमें 21 स्टिच फंक्शन है। 21 स्टिच है, 21 तो दो चार तो आप दिखाएंगे डेमो में। पूरा इसमें मैं बता रहा हूँ जो भी हम स्टिच करते हैं ना सारे इस काम इस मशीन में है। जैसे हम जरूरत पड़ती है स्टिचिंग करने की, आप इस मशीन से स्टिच कर सकते हैं। एक होते हैं जीन्स के पैंट हम स्टिच करते हैं, उसमें ट्रिपल स्टिचिंग की जरूरत पड़ती है। निडल सिंगल होगा, थ्रेड सिंगल होगा, स्टिचिंग आपकी ट्रिपल स्टिच आएगी। एक जगह 3 स्टिच करके फिर आगे बढ़ेगी। ये एडवांटेज मशीन का। तो ये सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इस मशीन में कोई सा भी फैब्रिक हो, आपका कोई सा भी कपड़ा आप इसमें स्टिच कर लीजिए। कोई सा भी कपड़ा, जीन्स हो, कॉटन हो, सिल्क हो, कोई सा भी कपड़ा स्टिच कर सकते हैं। स्टिचिंग के अलावा रिक्वायरमेंट होती है जैसे पीको करने की, आप इस मशीन में पीको कर लीजिए। पीको के लिए आपको बाहर नहीं जाना। ओवरलॉक की जरूरत पड़ती है, आप इस मशीन में ओवरलॉक कर लीजिए। इवन आपकी बटन स्टिच कर सकते हैं आप इसमें। इस मशीन में आप बताते कि बटन भी लगा सकते हैं और काज भी बना सकते हैं। बटन और बटन होल दोनों फिक्सअप का एडवांटेज है। और सबसे बेनिफिट ये है कि जो भी हम एक सूट सिलते हो आप जैसे, तो जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारे इस मशीन से कर सकते हैं। आपको अलग से बाहर टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम ओवरलोक के लिए जा रहे हैं ओवरलॉक के बाहर, लिए जाते हैं, पीको के लिए पीको जा के रहे लिए हैं। जाते हैं बाहर, बटन के लिए जाते हैं, बटन होल के लिए जाते हैं, तुरपाई के लिए जाते हैं, ये सब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक सबसे बेनिफिट ये है कि इसमें सर्कुलर स्टिचिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आपने बाजू पर कोई डिजाइन डालनी है तो बाजू किसमें लगा दीजिए और सिले सिलाए सूटों पे आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। आपको सिलाई को स्टिच को पदर में क्या होता था, पहले हम खोल ले स्टिच करके स्टिचिंग करके फिर दोबारा स्टिच करते थे। तो सिले सिलाए सूटों पे भी आप इजी आप इसमें ये
इस टाइप से सर्कुलर स्टिचिंग कर सकते हैं। ये एडवांटेज है ये इसका। सर जो स्टिच है इसमें जो दिख रही है इसी मशीन से है? इसी मशीन से है। अच्छा, ये काफी अच्छा। देखो यहाँ पर इसी मशीन से अगर कोई बाजू का डिजाइन बनाना चाहता है तो इसी मशीन से आप इसमें स्टिचेस सिलेक्ट करो। अब वो कैसे करने वो सर अभी बताएंगे। तो सबसे पहले सर ना आप गले पे कोई डिजाइन डालना हो, हम्म ये सब देखिए। देखा ना। अच्छा, इस सब इससे हो जाएगा। सर एक चीज सबसे पहले तो इससे ये बताओ कि हम इसको ऑन कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें हाँ सिंपल सा है, देखिए ये नॉर्मल है, पावर प्लग नहीं है, 2 पिन है, तो इजी कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये कनेक्टर है, हाँ, यहाँ निकाल पे दो। ये पिन लगा दीजिए आप। लो। ये एक स्विच होता है ऑन ऑफ की, जब हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी। ये एडवांटेज है। जैसे आप कमरे में स्टिच करना चाहते हो, आपको अलग से लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वो लाइट बंद करके यहाँ पे लाइट की लगा सकते हैं, तो इससे आप वर्क कर सकते हैं। आपको ये एडवांटेज है। और इसमें कुछ नहीं करना होता, जब हम टेबल पे बैठते हैं तो ये फुट फुट के नीचे आ जाएगा, ये हम प्रेस करते हैं तो मशीन आपकी रनिंग कंडीशन में हो जाती है। तो ये रेगुलेटर है, जैसे हम स्टिच का रेगुलेटर या गाड़ियों का एक्सीलेटर होता है ना, जितना प्रेस कर रहे हैं उस हिसाब से स्पीड बढ़ेगी। ये स्पीड कैसी है इसकी, कितनी सर? नॉर्मल स्पीड है ये, अच्छा, तो हाई स्पीड नहीं है। ज़्यादा हाई स्पीड नहीं नहीं है। नहीं, हाई स्पीड नहीं है, अच्छा, नॉर्मल एक स्पीड। चीज मैं सर पूछना चाहूंगा, जैसे हम एक कमर्शियल मशीन होती है हमारी जो हम फैक्ट्री वगैरह या हम आजकल यूज कर रहे हैं, जैसे उषा की बड़ी मशीन भी होती है जो होती आगे है। आने वाले टाइम में हम दिखाएंगे, लेकिन उसकी वो तो कमर्शियल होगी। इस मशीन को क्या बोलते हैं हम? ये मल्टीपर्पज है, डोमेस्टिक मशीनें इसे होती हैं। डोमेस्टिक बोलेंगे। डोमेस्टिक मशीनों में आप जो भी घर के जितने भी काम होते हैं वो आप इसमें कर सकते हैं। कमर्शियल में होती है, हर एक काम की अलग मशीनें होती हैं। सिलाई की अलग आएगी, पीको की अलग आएगी, बटन की और काज की अलग अलग आएगी, तुरपाई की अलग आएगी। जितने भी फंक्शन होते हैं सबकी अलग अलग मशीनें लेनी पड़ती है। और इसमें क्या ऑल इन वन है, डोमेस्टिक के लिए आप एक ही मशीन में सारे काम कर सकते हैं। ओके। ये एडवांटेज है। तो सर अब इसमें आप हमें क्या दिखाने वाले हैं ये बताइए। इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं कि सिंपल स्टिचिंग से स्टार्ट करते हैं, कैसे पहले हम स्टिच बॉबिन कैसे करते हैं, भरेंगे कैसे इसकी? बॉबिन भरेंगे, कैसे थ्रेडिंग करेंगे। और सबसे बड़ी एडवांटेज है, दिक्कत होती है सुई में धागा डालने की। इस मॉडल में ऑटोमेटिक थ्रेडिंग है, निडिल में धागा ऑटोमेटिक होने का सिस्टम है इसमें। ये एडवांटेज है। मैं आपको दिखाइए। एक बार करके दिखाता हूँ। धागा इसमें कोई भी डाल सकते हैं, कोई कोई सा भी स्पेशल? नॉर्मल, नहीं नहीं, कोई सा भी जो नॉर्मल स्टिच करते हैं ना, कोई ठीक है। सा भी धागा नहीं, डाल इसमें सकते टू हैं। प्लाई थ्री प्लाई भी होता है ना, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। कोई भी कोई भी। ओके। ये थ्रेड के लिए है, हम्म। जब यूज करेंगे कोई सा भी एक ऊपर कर लेंगे। ठीक है। ये स्पूल पिन हो गया, यहाँ पे थ्रेड हम रखते हैं। और इस बॉक्स को खोलेंगे, ये बॉबिन केस है, सबको पता ही होगा। और इसमें बॉबिन होती है, इसमें हम थ्रेडिंग कैसे करेंगे इसमें भी दिखाते हैं हम आपको। इसमें थ्रेडिंग के लिए क्या है, यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। और सिंपल इसमें 2-3 ऑप्शन, इसमें एक तो होल दिया हुआ है, यहाँ से आप थ्रेड को निकाल लीजिए। सर एक चीज मैं बॉबिन देख सकता हूँ, दिखाना। ये इसमें प्लास्टिक की बॉबिन लगेगी? प्लास्टिक के लेके, इसका रीजन क्या है, जब हम प्लास्टिक का बॉबिन यूज करते हैं तो ये बॉबिन केस कभी खराब नहीं होगा। अच्छा। ये कभी खराब नहीं होगा। जब हम स्टील का पहले आती थी ना, स्टील की, तो उसमें क्या होती थी, चलते चलते घिस जाती थी, फिर आवाज करने लगती थी, फिर ये आपको चेंज करनी पड़ती। प्लास्टिक की बॉबिन लगाएंगे, ये कभी खराब नहीं होगी। तो ये बॉबिन कितनी मिलेगी इसके साथ हमें? इसके साथ हम 3 देते हैं, और एक ही लगी होती है, 4 आती है टोटल। अच्छा, इसमें होल बने तो होल में डाल के भी होल धागे? में डाल लीजिए, या फिर सिंपल सा, या तो हाँ, देखिए नॉर्मल लोटे का पट्टी। नॉर्मल लपेट के 2-3 बार लपेट लिया ओके। और इसमें लगा देंगे। और ये एक्सीलेटर प्रेस किया तो आपकी, इसको आपने इधर करा अभी? हाँ जी। ओके। अब जैसे निडिल पे चलिए बाइंडिंग हो रही है, अगर निडिल को स्टॉप करना होगा तो ये व्हील है, व्हील को बाहर की तरफ पुल कर देंगे। अब ये निडिल नहीं चलेगी, केवल थ्रेडिंग होगी। अच्छा। और इसमें देख रहे हैं आप, नीचे ऊपर इक्वल थ्रेडिंग हो रही है। हम्म। नहीं तो देख रहे हैं कहीं पे मोटा, कहीं पे पतला, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम फिलअप होता है, इसमें इक्वल हो रही है। और ये जब पूरी भर जाएगी तो ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। अगर बीच में बंद करना हो, आप बीच में भी बंद कर सकते हैं आप। हाँ, वो तो ये एडवांटेज है। बॉबिन को निकाल लेंगे, और यहाँ पे थ्रेड कटर लगा होता है, आपको सीजर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे थ्रेड कटर है, धागे को कट करने के लिए सीजर लगा हुआ है, यहाँ पे कटर लगा हुआ है। ये कॉमन है, जैसे आप बॉबिन लगाते हैं, ये नॉर्मल है। इसमें कोई आवाज नहीं आई सर, जैसे बॉबिन आपने लगाई, हम नॉर्मल जो कमर्शियल में लगाते हैं उसमें टक से एक आवाज आती है। देखिए इसको थोड़ा इसमें समझा दो। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो ये कट है, या तो हम सीधे इस कट में रख देते हैं तो हम्म। आवाज नहीं आती है। हम्म। और अदरवाइज नॉर्मल मशीनों में यहाँ पे रख के हम ये प्रेस करते हैं तो आवाज आती है, यहाँ पे रख के ऐसे करते हैं। हाँ हाँ। तो या तो डायरेक्ट रख दिए तो उसमें आवाज नहीं आएगी, अगर साइड में रख के फिर प्रेस करेंगे तो इसके अंदर जाएगी। ठीक, ओके तो ठीक। सबसे आसान तरीका है, इसको निकालिए और सीधे ये जो कट है यहीं पे आराम से रख सकते हैं। बस हो गया। हाँ, अब इसको बंद कर दिया हमने। और इसको बंद कर दिया और ये कवर लगा दिए।
अगर हमें जींस की बॉटम वगैरह को स्टिच करनी है तो हाँ, तो इसको हटा के भी कर सकते हैं। ये हटा के आप सर्कुलर स्टिचिंग ठीक है ना, जो देखते हो ना नैरो बॉटम होती है, उसमें कभी कभी हमें सिलाई लगानी है तो नहीं लगती, तो इसकी मदद से लगा सकते हैं। और थ्रेडिंग का बहुत आसान तरीका है, इसमें इंडिकेट की गई है कैसे थ्रेडिंग करनी है। यहाँ पे एरो बनी हुई है फर्स्ट, इसमें लिखा भी है कैसे आपने थ्रेडिंग करनी है। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड पे देखिए यू टर्न है, यहाँ से यू टर्न लेंगे। और नंबर थर्ड यहाँ पे यू टर्न है, एक ये अच्छा, लीवर होती व्हील है। से हमने ऊपर करा। हाँ, ये निडिल आपके ऊपर होगी तो ये लीवर आपके ऊपर होगी, ठीक निडिल है। नीचे होगी तो ये लीवर नीचे होगी। इसको बोलते हैं टेकअप लीवर। ये ऊपर होगी। इसमें थ्रेडिंग राइट टू लेफ्ट एरो बनी हुई है, कैसे थ्रेडिंग करनी है। ठीक है, मतलब एरो के हिसाब से एरो चलना के है। हिसाब से चलना है, कुछ नहीं करना आपने। फिर इसको वापस से लेके आएंगे। बिल्कुल नीचे आएंगे, नंबर 4 ये निडल के पास ये पिन है छोटा सा। हम्म। अब देखिए ऑटो थ्रेडिंग कैसे करेंगे। ऑटो थ्रेडिंग के लिए क्या है, जो ये निडल है बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर निडल टॉप पोजीशन नहीं होगी ऑटो थ्रेडिंग काम नहीं करेगा। निडल बिल्कुल टॉप पे कर लीजिए, मैक्सिमम जितनी ऊपर जा सके। और ये है गाइडर, इसको हम नीचे करते हैं, निडल से टच करते हैं और थ्रेड को निडल के आगे ले जाते हैं तो ये सुई में धागा अपने आप पिरो देती है। बहुत बढ़िया। और पीछे से थ्रेड को आप निकाल लीजिए। मतलब ये तो बहुत इजी कर दिया, मतलब ये जिनकी नजर कमजोर है हाँ, वो बहुत भी। इजी, कुछ नहीं करना। देखिए सिंपल सा है। मेन सुई में धागा डालने के लिए औरतें होती है ना, छोटे बच्चों को बुलाती है भाई धागा डाल दे, या चश्मा नहीं मिला तो यहाँ पे होल्ड हो जाता है। कुछ नहीं करना, निडल सबसे टॉप पे, लीवर को नीचे करेंगे, थ्रेड सुई से निडल मिलाएंगे। के आगे और छोड़ देंगे तो सुई में धागा ऑटोमेटिक अपने आप चला जाएगा। चलो, ये तो एक बहुत अच्छा काम हो ये गया उन लोगों के एडवांटेज। लिए जिनकी नजर कमजोर होती है। ये ठीक है। ऊपर का धागा है, नीचे वाला धागा को क्या है, थ्रेड को पकड़ के रखेंगे, व्हील घुमाएंगे, निडल नीचे जाएगी तो नीचे वाला थ्रेड अपने आप ऊपर आ जाएगा। अब सबसे पहले सर इसमें नॉर्मल सिलाई हमें लगा के दिखाओ, जिसमें हम सिलाई को छोटी बड़ी कैसे करते हैं, यानी कच्ची सिलाई होती है कि एक पक्की, वो करके दिखाओ, फिर उसके बाद हमें स्टिच के बारे में समझाना। जहाँ पे क्या है पैटर्न बने होते हैं A to G। हम्म। अब सिंपल स्टिचिंग ए पे बनी हुई है। अच्छा। जब भी आपकी सीधी सिलाई करनी होगी, ये सेलेक्टेड ये निशान है, ए पे रखेंगे। अब ए ये पे अभी सिर्फ जैसे, सीधी सिलाई करेगी। जैसे सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ये पहले वाली व्हील में ए लिखा है, हम्म। तो ये अभी हमारी नॉर्मल पे सेट है। ए पे नॉर्मल। नॉर्मल है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ना, मान लो कभी हम डिजाइन कर रहे हैं, अगर हमारा वो नहीं, यहाँ पर देखिए है। आपने यहाँ पे किया हुआ है, हम्म। आपको सीधी सिलाई करनी है तो ये डिजाइनिंग की हुई है। यहाँ पे देखिए सीधी सिलाई ए पे बनी हुई है, हम्म। तो आप ये ए पे कर देंगे। बस सिंपल है। सिंपल सा। एक मिनट रुको सर, मैं थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ, आपको भी दिक्कत ना हो चलाने में। चलो मैं हेल्प करवा देता हूँ सर की। अब जैसे ये लगा दिया सर, अब और ये लेंथ है, सिलाई को हम कितना छोटा या बड़ा चाहते हैं। अच्छा, जैसे 1 2 3 4 ये 3 4 लिखा है। ये mm के हिसाब से है। अब ये क्या है कि नॉर्मल स्टैंडर्ड 2 पे हम रखते हैं। हाँ। अगर कपड़ा मोटा हो तो 2.5, जीन्स का पैंट हो 3, कच्ची सिलाई करनी हो तो 4। ये ऑप्शन दे रखा है चलिए पहले आप 2 पे लगा के दिखाएं। स्टैंडर्ड 2 साइज। अब इसके बाद इसके बाद से हम नीडल नीचे कर लेते हैं और ये एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो आपकी स्टिचिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब स्टिचिंग थोड़ी सी बड़ी करनी हो आपने तो इसको 2.5, सिंपल मैंने 3 पे कर 2.5 पे दिया। भी कर सकते हैं या 3 पे भी अब कर वो तो सकते मर्जी है अपनी। रोक दे सर थोड़ा। अब मैं इसको फुल कर लेता हूँ। बस, तो ये आपकी हो गई, जैसे कच्ची सिलाई हमें करनी होती है ना, उसके लिए हो गई। हैं। तो एक आपने बार देखा निकाल के होगा दिखा। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो लास्ट में लॉक करते हैं, नहीं तो धागा कट करते हैं तो स्टिचिंग एक दो उधड़ जाती है। तो इसमें क्या है, रिवर्स का सिस्टम है। जब भी हम आप इसको निकालेंगे, ये रिवर्स का बटन दबाएंगे, ये वापस जाएगी, फिर छोड़ देंगे, फिर वापस जाएगी। अब ये खुलेगी नहीं स्टिच कभी, रिवर्स का ऑप्शन है इसमें। अच्छा, सीधा उससे ही कटर से काट देंगे। कर दिया ये। ठीक है। तो अभी हम दिखाना चाहेंगे, देखो जो सबसे पहले सिलाई लगी थी वो आपकी इतनी बारीक थी, फिर थोड़ी बड़ी हो गई और ये कच्ची सिलाई हो गई। तो ये तो थी सीधी सिलाई। सर अब जैसे कि हमारे को यहाँ पर मैं ये सिलाई लगाना चाहता हूँ, डी वाली, जो इस तरीके से लगी है, तो इसको मैं सीधा। डी पे, तो इसको हम जब ये ग्रीन पे कर देंगे, ओके। अब ये नीचे वाली पैटर्न बनाएगी, ऊपर वाली नहीं बनाएगी। मतलब हमने डी पे सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन हम जब ग्रीन पे करेंगे तो नीचे वाला नीचे पैटर्न वाली बनेगा। पैटर्न बनेगा। ओके। चलो नीचे वाला ही डी बना के दिखा दो, ये वाला। चलिए। तो इस तरीके के कई डिजाइन आप गले वगैरह में बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे स्टिचेज आपको दी गई है। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाई कौन कौन सी स्टिच और करने में दिक्कत हो रही है, तो usa.com पे जाकर आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसमें देख सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या फिर
मराठी भी है शायद, तो उसमें आप देख सकते हो। बंगाल। इसी डिजाइन में हम्म, ये प्लस और माइनस भी दे रखा है, आप थोड़ा सा प्लस और माइनस पे भी कर सकते हैं तो डिजाइन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मतलब चेंज किस लेंथ, तरीके, थोड़ी लेंथ। लेंथ अच्छा, जैसे कि कम। सर बता रहे हैं अभी इसकी गैपिंग इतनी पास में है, अगर इसकी लेंथ को हमें कम करना है या ज्यादा करना है तो यहीं पे ग्रीन पे प्लस और माइनस है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे तो उसी हिसाब से उतनी गैपिंग पे ये स्टिच करके दिखाएगी। यहाँ पे गैप आ गई ज्यादा, हाँ, एक यहाँ बार पे कम निकालेंगे आ गई। हम। हाँ, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरीके की जैसी स्टिच यहाँ पे दे रखी थी ना जाली वाली, देखो इस तरीके की यहाँ पे डिजाइनिंग आ गई है। ठीक है, इसी तरीके से बस आपको, क्योंकि देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ पे जितने भी डिजाइन है सिंपल जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इसे यूज तो किया नहीं, मैंने जो सिर्फ डेमो दिया है। तो यहाँ पर जैसे हमने डी पे सिलेक्ट करा और सर ने बताया कि आप डी पे सिलेक्ट करके अगर नीचे वाले आपको बनाने तो आपको ग्रीन वाला लेके आना है, और अगर ऊपर वाले बनाने तो ये रेड वाला लेके आना है। हाँ, 1 या 2 पे, 1 या 2 पे। डिजाइनिंग के लिए 1 और सर ये घूम ही स्टिचिंग रहा है, के ऐसे लिए घूमे, नहीं, वापस आ जा। हाँ, ये 1 या 2 पे इस तरीके से, तो ये ऊपर वाले करेगा। तो ये तो सिंपल हो गया, तो ये तो आपको जो भी डिजाइन बनाना हो आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, तो सर इसके अलावा और। इसके हम अटैचमेंट देते हैं जैसे डिजाइनिंग के लिए, तो आपकी इसी फुट पे सारे काम हो जाएंगे। यहाँ दिखाना और जो अटैचमेंट। हम फंक्शन अलग अलग देते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बॉबिन बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा हम देते हैं, जैसे आपको अलग अलग कलर की भरने की जरूरत पड़ती है। तो ये टोटल 4 बॉबिन हो गई। 4 बॉबिन हो गई ठीक टोटल। है, और ये हम निडल का सेट देते हैं, निडल का पैकेट है ये। ये अच्छा ऑर्गन है सर। ऑर्गन कितने का नंबर की लगती है इसमें नीडल? 14 नंबर। 14 नंबर ऑर्गन। अच्छा, ऑर्गन की नीडल सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट ऑर्गन होती है। ठीक है, और ये फुट हमारा पीको करने का, ये पीको है। अब पीको बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। पता है कि पीको बहुत हमसे नहीं हो पाई, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है पीको करना। इस मशीन की खासियत है कि आपको स्क्रू ड्राइवर का यूज करना नहीं पड़ेगा, फुट चेंज करने भी स्क्रू ड्राइवर का यूज नहीं है, फुली ऑटोमेटिक है। अब ये सपोज आपको फुट चेंज करना है, पीको करना है, तो ये जो फुट है इसको पहले ऊपर उठाएंगे, ये जो नॉब है ये निडल की तरफ प्रेस करेंगे तो ये फुट ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अच्छा इसको हमने आगे धक्का दिया, ये निकल ये गया। निकल गई। और सिंपल सा फुट ऐसे रखेंगे और ये लीवर नीचे करेंगे तो ऑटोमेटिक ये पिक कर लेती है। ये इजी टू यूज हो गया। ठीक है, अब इसी में पीको अब करके इसी में दिखाना है। देखिए पीको कितना बढ़िया पीको होगी। और इसमें इसको सिलाई हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी सर। ठीक। हाँ, वो पीको की सेटिंग होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीको की सेटिंग जिगजैग पे होती है, जिगजैग आपकी सी पे बनी है, आप ये सी पे करेंगे। और ये नॉर्मल हम 2 पे रखते हैं, स्टैंडर्ड साइज है। अगर बारीक करना होगा तो आप 1.5 कर लीजिए, और बड़ी करना होगा 2.5 कर लीजिए, स्टैंडर्ड साइज 2 है। इसमें गोलाई में आपका कपड़ा जाना कपड़े चाहिए। को रखना है सीधा, बाकी का काम मशीन का है, कपड़ा आपने सीधा रखना है बस। बिल्कुल राउंड पीको करके लीजिए। ये देखिए जी, पीको भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ हो चुकी है। अब ये कपड़ा तो थोड़ा कॉटन है तो कड़क दिख रहा है, तो अपने हिसाब से आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, जितना पतला कपड़ा होगा उतनी फिनिशिंग पीको की आएगी। ओवरलॉक और दिखा दो सर। हाँ, इसी सिलाई पे होगी ओवरलॉक। नहीं, ये सिर्फ पीको, इसका काम है सिर्फ पीको करना। हाँ ठीक है, इसका काम है पीको करना। ओवरलॉक जो हम स्टिचिंग करते हैं इसी पे होती है। और स्टिचिंग ये वाले फुट से ही होगी। स्टिचिंग वाले फुट से इसके होगी। और भी वो आते हैं क्या फुट? नहीं, एक स्टिचिंग का ये जिप लगाने के लिए है। अच्छा, ये जिप, गुम जिप वगैरह। हाँ, ये जिप लगाने के लिए पीको हो गया। हम्म। और ये बटन और बटन होल के लिए है। अच्छा, ये काज बटन के लिए, काज और जैसे बटन। आपने मेरे शर्ट पे देख लो ना काज बटन है, आजकल जैसे ट्रेंड में चल रहा है कोट सेट। अब कोट सेट तो बना लिया आपने, अब काज बटन के लिए आप जाओ भीड़ में, तो ये चीज है, इससे आप आराम से कर सकते हो। और ये वैसे भी हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाली वीडियो में काज बटन बनाना बताया हुआ है, बहुत ईजी टू यूज है, वो वीडियो भी आप देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओवरलॉक हम दिखा देता हूँ एक बार, जो आपकी नॉर्मल फुट पे होगी। लक्स। बिल्कुल वैसे ही सेम लगा लेना फुट को। अब ओवरलॉक करके दिखा रहे हैं सर, तो इसको कितनी कैपिंग पे रखना होगा? ये कपड़े जो हम रखते हैं तो जो राइट साइड जो निडल ये चेक करते हैं, हम्म। देखिए एक निडल कपड़े पे आनी चाहिए, और एक बाहर, एक बाहर आनी चाहिए। इस तरीके से चेक कर इसी हिसाब से कपड़ा आपको रखना है। तो इसमें 2-3 पैटर्न है। एक तो ये सिंपल आपकी होगी जो नॉर्मल ओवरलॉक करते हैं, सर एक चीज टोकना चाहूंगा, ये जो हम पीको कर लेते हैं वही स्टिच रखनी है? वही स्टिच रखनी है। ठीक है। एक तो ये पैटर्न हो गया पीको वाली,
और एक कुछ औरतें ये वाली स्टिचिंग करती हैं, जी जी वाली। जी वाली। तो इसको हम जी पे करेंगे। जब जी पे करेंगे तो ये ग्रीन वाली पैटर्न, ग्रीन है तो ग्रीन पे ये लेके ग्रीन आएंगे। पे ले जाएंगे। और एक स्टिचिंग है ए भी ई। ई। तो जो आपको बेटर लगे वो आप तीनों में से कोई भी कर लीजिए। हाँ, ये तीनों का काम हो लॉक करने का। ये देखो कपड़ा अभी खोलने के। चक्कर क्या है कि सर का ना हाथ इस तरफ जा रहा है, उसकी वजह से अगर आप सीधे सही से रख के करोगे तो और अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये हो गई ओवरलॉक। पीको हमने दिखाई थी अभी आपको, ये चीज दिखाई थी। तो इस तरीके से आप ऊषा मशीन जो है, वंडर स्टील्स का नाम है, ठीक है। और ऊषा में बहुत सी मशीनें आती हैं, सिर्फ यही नहीं है। तो ये ऊषा वंडर स्टील्स मशीन है। अच्छा, जो आप इनसाइड 16 आइटम थे वो ये है। हाँ, अच्छा, ये चीज तो हो गया आपका, जो इसको हम कहते हैं सीम रिपर, धागा वगैरह खोलने के लिए, उसके लिए हो गया ये, ठीक है। दूसरा ये आपका छोटा, ये हो गया आपका पेचकस, छोटे मोटे काम के लिए। सर ये क्या चीज है? ये हेमिंग के लिए गाइडर है, ये तुरपाई जो हम करते हैं। तुरपाई भी होगी इससे? तुरपाई भी होगी इससे। अच्छा जी, इससे तुरपाई भी होगी। अब ये चीज कैसे सीखोगे आप? तो usasui.com पे चले जाना, ठीक है। दूसरा ये आपका जिप के लिए फुट हो गया। इसके अलावा भी आप बहुत सी चीजें कर सकते हो। देखो यहाँ सर ने दिखाया, तो यहाँ पे जैसे गैदरिंग फुट हो गया, यानी गैदरिंग डल जाएगी आपकी। सीम फुट हो गया। यहाँ पे जैसे लिखा है अलग अलग नाम के साथ पूरा पूरा दे रखा है, सब कुछ आराम से पढ़ के आप इसे यूज कर सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप usasui.com पे जाकर, तो वहां पर जाके आप देखोगे वीडियो, तो वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मैम, मैं बता देता हूँ, डब्बे पे हाँ इसका हाँ, लिखा होगा। usasui.com पे जा सकते हैं। अगर आप मशीन परचेज करते हैं तो हम घर पे ही होम डेमो प्रोवाइड करते हैं। usasui फ्री डॉट डेमो कॉम है। वो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, उस पर आप सीधा सर्च करके वेबसाइट पे जाओ। रेशमी धागा चल जाएगा, चल जाएगा। क्योंकि हम जो डेकोरेटिव स्टिचिंग होती है ना उसी से करते हैं तो शाइनिंग आती है। तो ये डेमो तो हमने आपको दिखा दिया, आपका डेमो पूरा हो गया। तो दोस्तों ये था ऊषा वंडर स्टिच का डेमो। इसके साथ आपको हार्ड कवर मिलेगा, जो कि शायद ऊषा की और जैनो मशीन में नहीं मिलता, ऐसा हमने सर ने बताया। और ये आप देख सकते हो, ये आपका इसका बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों इसके साथ जो जो आप डिजाइनिंग कर सकते हो वो फोटो मैं लगा दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इससे बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको सीखना भी है तो मैंने जैसे आपको बार बार इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ कि usasui.com पे जाकर आप उसको देख के सीख सकते हो। तो ये मशीन है। अब मशीन का काफी लोग कहते हैं सर प्राइस बता दो। देखो प्राइस हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि प्राइस कम ज्यादा होता रहता है। यही वीडियो आप 1 साल बाद देखोगे, आप कहोगे प्राइस आपने कुछ बताया है कुछ। तो आप एक चीज का ध्यान रखना, प्राइस कम ज्यादा होते हैं। तो आपको कैसे मशीन मिलेगी, स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और साथ में आपको मैं टैग प्रोडक्ट भी कर दूंगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो ये था आपका पूरा का पूरा डेमो। साथ ही आपको इस वीडियो एंड करने से पहले बताना चाहूंगा, इसका कोई भी पार्ट, जैसे ऊषा जैनो मशीन आपकी कोई और कम है, मतलब ये वंडर स्टिच के अलावा कोई और है जो 5 साल हो गए, उसमें आपका ये खराब हो गया, या आपको कोई और अलग से फुट खरीदनी है, हर एक चीज आपको इनकी शॉप पे मिल जाएगी। इनकी शॉप का नाम है महिंद्रा टेक्निकल वर्कशॉप। 40 साल पुरानी दुकान है, नवादा मेट्रो स्टेशन के पास में इनकी शॉप है। पूरा एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके और भी मशीनों की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और मशीन के डेमो के साथ।